नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वंडर्स में। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम सूर्य राशि परिवर्तन पर बात करने वाले हैं। सूर्य 14 अप्रैल 2023 को अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं। सूर्य राशि परिवर्तन कर मेष राशि में जाएंगे, जो कि सूर्य की उच्च राशि मानी जाती है। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में हम मेष राशि से लेकर मीन राशि तक के जातकों के लिए जानने वाले हैं कि सूर्य का ये राशि परिवर्तन सभी राशि वाले जातकों के लिए कैसा फल देने वाला है। सूर्य इस बार उच्च के होने के साथ साथ ग्रहण दोष में भी रहेंगे, क्योंकि राहु भी मेष राशि में ही गोचर कर रहे हैं। तो इसका प्रभाव कैसा होगा? सूर्य अपना प्रभाव तो अवश्य ही देंगे, परंतु उन प्रभावों में थोड़ी सी कमी इस बार देखने के लिए मिल सकती है, जो कि ग्रहण दोष के कारण ऐसा हो सकता है। तो मित्रों, वीडियो थोड़ी लंबी होगी, आप वीडियो को स्किप करके अपनी राशि का हाल सुन सकते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो देर ना करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। मित्रों, सूर्य मेष राशि में 14 अप्रैल 2023 को शुक्रवार के दिन दोपहर 2:42 पर प्रवेश करेंगे। सूर्य का ये राशि परिवर्तन मीन राशि से मेष में होने जा रहा है, जहां वो 15 मई तक रहेंगे। सूर्य देव को ग्रहों का राजा माना जाता है। जब सूर्य अपनी मूल त्रिकोण राशि में होते हैं तो जातकों को इसके लाभदायक परिणाम मिलते हैं। वहीं सूर्य जब मंगल के स्वामित्व वाली मेष राशि में आते हैं तो वे उच्च के हो जाते हैं और बेहद शक्तिशाली माने जाते हैं। तो अप्रैल का ये महीना सूर्य देव को उच्च का करने वाला है। तो सबसे पहले हम मेष राशि वाले जातकों के लिए जान लेते हैं कि सूर्य का उन्हीं की राशि पे ये गोचर कैसा प्रभाव देने वाला है। तो मेष राशि के जातकों के लिए सूर्य देव 5वें भाव के स्वामी बनते हैं। ये भाव आध्यात्म और संतान को दर्शाता है। 5वें भाव के स्वामी के रूप में सूर्य देव आपके पहले भाव यानी आप ही की राशि पर गोचर करेंगे। तो ये मेष राशि के जातकों के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। आप इस दौरान अपने आप को ऊर्जा से भरा हुआ महसूस करेंगे, लेकिन आप इस दौरान अधिक उत्तेजना अपने अंदर महसूस कर सकते हैं, जिसके प्रभाव से आपके रिश्ते इस समय थोड़े से बिगड़ सकते हैं। हालांकि इस दौरान मेष राशि के जातक कई बड़े फैसले आसानी से लेने में सक्षम होंगे और ये फैसले आपके लिए लाभदायक भी सिद्ध होंगे। सूर्य का मेष राशि में गोचर आपके करियर के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। इस दौरान आप अपने करियर में अच्छी गति से आगे बढ़ने में सफल होंगे। इससे आपको संतुष्टि मिलेगी। सूर्य के गोचर के दौरान आपको नौकरी के नए अवसर भी मिलने की संभावना है। अगर आप खुद का व्यवसाय चला रहे हैं तो ये अवधि आपके लिए अधिक फलदायी साबित होगी। आप अपने प्रतिद्वंदियों से मुकाबला करने की स्थिति में होंगे और अपनी बुद्धिमत्ता से आप अच्छा मुनाफा अपने व्यवसाय से इस समय पर कमा पाएंगे। आर्थिक पक्ष की यदि आपकी बात करूं तो आपके लिए समय आर्थिक रूप से काफी लाभकारी रहने वाला है। सूर्यदेव आपकी कुंडली के पहले भाव में मौजूद होंगे। यह समय आपके व्यवसाय के लिए अत्यंत फायदेमंद होगा। आप व्यवसाय में अच्छा मुनाफा इस समय पर कमा पाएंगे।
प्रेम संबंधों के लिहाज से आपके लिए यह समय काफ़ी उत्तम परिणाम लेकर आने वाला है। इस गोचर के दौरान अपने पार्टनर के साथ आप किसी यात्रा पर भी जा सकते हैं। यह समय आपके लिए आनंदमयी साबित होगा। प्रेमी जोड़ों के बीच रोमांस बना रहेगा और आप अपने साथी के साथ शानदार समय व्यतीत करेंगे। पहले भाव से सूर्य आपकी राशि से 7वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, जो कि आपके बिजनेस, आपके पार्टनरशिप तथा आपके जीवन साथी का होता है। तो ये समय आपके लिए इन तीनों चीज़ों के लिए काफ़ी शुभ रहने वाला है। आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ ये समय जो है वो अच्छे रूप में बिताएंगे। आप लोगों के बीच सामंजस्य बना रहेगा। साथ ही आप इस गोचर के दौरान नए लोगों से मित्रता करने में भी सफल होंगे। तो मित्रों, ये तो राशि परिवर्तन था मेष राशि वालों के लिए राशि फल था। सूर्य का ये गोचर आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। बात अगर वृषभ राशि वालों की जाए तो सूर्य आपकी राशि के 4थे भाव के स्वामी बनते हैं। अब ये आपकी कुंडली के 12वें भाव में गोचर करने जा रहे हैं। 4था भाव आपकी सुख सुविधाओं तथा आपकी माता का होता है। 12वां भाव अनियंत्रित खर्चों तथा हानि को दर्शाता है। साथ ही 12वां भाव विदेशी भूमि को भी दर्शाता है। 12वें भाव में सूर्यदेव की मौजूदगी से आपको जीवन में परेशानियों और धन हानि का सामना इस समय पर करना पड़ सकता है। इसके अलावा आपके कार्यों में भी इस समय पर रुकावटें आ सकती हैं। सूर्य का मेष राशि में गोचर आपकी करियर के लिए बहुत अधिक फायदेमंद साबित नहीं होगा। इस दौरान आप अपने काम में मनचाहे परिणाम न मिलने की वजह से चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। इसके अलावा कार्यस्थल पर आप अपनी मेहनत के लिए उचित सराहना इस समय पर नहीं पाएंगे। यदि आप नौकरी छोड़ने का विचार बना रहे हैं तो आपको ये सोच समझकर करना चाहिए क्योंकि ये समय आपकी नौकरी छोड़ने के लिए उचित नहीं है। यदि आपके आर्थिक पक्ष की बात की जाए तो इस दौरान आपको थोड़ी धन हानि का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आपकी आय में भी इस समय पर कमी होने के आसार दिखाई देते हैं। वहीं परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों के कारण आपके खर्चों में वृद्धि होने के संकेत इस समय पर मिलते हैं। इसके अलावा पारिवारिक संबंधों में भी आपको नकारात्मक नतीजे इस समय पर देखने के लिए मिल सकते हैं। घर के किसी कार्य के चलते आपको काफी पैसे भी इस समय पर खर्च करने पड़ सकते हैं, जिसके फलस्वरूप आपकी आर्थिक स्थिति इस समय पर डगमगा सकती है। पारिवारिक जीवन के लिहाज से ये समय आपके रिश्तों में थोड़ा उतार चढ़ाव लेकर आएगा। इसके अलावा परिवार के सदस्यों में भी इस समय पर कुछ मतभेद होने की संभावना है, जिससे आपकी मानसिक शांति थोड़ी भंग हो सकती है। अगर आपकी सेहत की बात यदि की जाए तो सूर्य का मेष राशि में गोचर आपकी सेहत पर भी नकारात्मक प्रभाव डालने वाला है। हो सकता है आपको पाचन संबंधी कुछ समस्याएं, गले में इन्फेक्शन, चक्कर आना, सिर दर्द, बुखार आदि हो सकती हैं। इस कारण से आपका धन भी आपके स्वास्थ्य के ऊपर खर्च हो सकता है। 12वें भाव से सूर्यदेव आपकी राशि से 6ठे भाव में गोचर 6ठे भाव में दृष्टि डालेंगे। ऐसे में आपके परिवार में कुछ मतभेद हो सकते हैं। इसके अलावा घर में पारिवारिक सदस्यों में पारिवारिक मुद्दों को लेकर वाद विवाद होने की संभावना भी दिखाई देती है। इस दौरान आप अपनी माता जी के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें।
आपकी माताजी का स्वास्थ्य इस समय पर गड़बड़ा सकता है। एक अच्छी बात इस गोचर की ये है कि यदि आप विदेशी भूमि से धन अर्जन करना चाहते हैं या विदेश जाने की इच्छा आपके अंदर है, तो आपका ये सपना इस समय पर पूरा हो सकता है। बाकी वृषभ राशि वाले जातकों के लिए गोचर बहुत अधिक फलदायी नहीं है। आपको इस समय प्रत्येक क्षेत्र में ध्यान रखने की मैं सलाह देना चाहती हूँ। वहीं बात अगर मिथुन राशि वाले जातकों की जाए तो मिथुन राशि वाले जातकों के लिए सूर्य देव उनके तीसरे भाव के स्वामी हैं। अब ये आपकी कुंडली के 11वें भाव में गोचर करने जा रहे हैं। ये भाव आपकी आमदनी का, आपके लाभ का और आपकी इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करता है। सूर्य देव का 11वें भाव में गोचर मिथुन राशि वाले जातकों के लिए काफी फलदायी साबित होने की उम्मीद है। इस दौरान आप काफी खुश रहने वाले हैं और आपको हर क्षेत्र में इस समय पर कामयाबी हासिल होगी। करियर के लिहाज से सूर्य का ये गोचर आपके लिए बहुत ही अधिक लाभकारी सिद्ध होगा। इस दौरान मिथुन राशि के जातकों को भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। साथ ही आपको आपकी नौकरी में भी नए और बेहतर अवसर प्राप्त होंगे। कार्य क्षेत्र में आपकी मेहनत के लिए आपको सराहना मिलने वाली है और इसके प्रभाव से कार्यस्थल में आपके कद में वृद्धि होगी। इसके अलावा आपको अपनी कंपनी या संस्थान के प्रतिनिधित्व करने का भी अवसर इस समय पर प्राप्त हो सकता है। अगर आप खुद का व्यापार कर रहे हैं तो ये गोचर आपके लिए स्वर्णिम अवसर लेकर आया है। इस दौरान आप कम समय में अधिक मुनाफा कमाने में सफल होंगे और अपने प्रतिद्वंदियों को कड़ी टक्कर देने में भी आप सक्षम होंगे। इसके अलावा मिथुन राशि के जातक यदि कोई नया व्यवसाय प्रारंभ करना चाहते हैं तो वो इस समय पर कर सकते हैं। ये समय आपके लिए अच्छा धन लाभ कराने वाला है। यदि आपके आर्थिक पक्ष की बात की जाए तो आपको अलग अलग रास्तों से पैसे कमाने के अवसर मिलेंगे। आपको आपके भाग्य का साथ मिलेगा। इस दौरान यदि आप शेयर बाजार या सट्टे की मदद से पैसा कमाना चाहते हैं तो ऐसा भी होना संभव है। इसके अलावा सूर्य का मेष राशि में गोचर आपको विदेशी भूमि से धन कमाने के मौके भी दिलवा सकता है। बात अगर मिथुन राशि वाले जातकों के प्रेम संबंधों की जाए तो प्रेम संबंधों के लिए भी ये समय शानदार साबित होगा। इस दौरान प्रेमी जोड़ों के रिश्ते बेहतर होंगे। वो एक दूसरे को बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करेंगे। वहीं शादीशुदा जातकों के बीच भी काफी अच्छा तालमेल इस समय पर बना रहेगा और आपका रिश्ता बेहतर होता रहेगा। सेहत के लिहाज से भी ये गोचर आपके लिए काफी अच्छा है। आपको कोई बड़ी दिक्कत या परेशानी सेहत के तौर पर नहीं होगी। हालांकि आपको सिर दर्द जैसी छोटी मोटी समस्या इस समय पर हो सकती है। 11वें भाव से सूर्य आपकी राशि से 5वें भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आपके परिवार में खुशियों भरा माहौल रहेगा। इस दौरान आपको आपकी संतान के माध्यम से कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। साथ ही जो जातक शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनके लिए भी ये जो समय है ये काफी उत्तम रहने वाला है। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए ये गोचर बहुत ही उत्तम दिखाई देता है। बात अगर कर्क राशि के जातकों की जाए तो सूर्य देव कर्क राशि के दूसरे भाव के स्वामी बनते हैं। ये भाव आपके कुटुंब तथा आर्थिक पक्ष को दर्शाता है। आपकी राशि से
10वें भाव में सूर्य देव इस समय पर गोचर करने जा रहे हैं। ये भाव आपके प्रोफेशन का, आपकी स्थिरता का और आपकी पहचान का प्रतिनिधित्व करता है। साथ ही ये भाव आपके पिता को भी दर्शाता है। सूर्य का 10वें भाव में गोचर कर्क राशि के जातकों के लिए फलदायी साबित होगा। 10वें भाव में सूर्य को काफी बली माना जाता है, जिसके प्रभाव से आपको आपके करियर में फायदा मिलेगा और आर्थिक लाभ के भी इस समय पर कर्क राशि वालों के लिए योग बनेंगे। इस दौरान आपको विदेश के दौरे पर जाने का मौका मिल सकता है। साथ ही ये आपके लिए आर्थिक लाभ लेकर आने वाला समय है। सूर्य का मेष राशि में गोचर आपको आपके करियर के लिए फायदेमंद साबित होगा। इस दौरान आप अपने करियर में शानदार प्रदर्शन करने में सफल होंगे। कर्क राशि के जातकों को विदेश में भी नौकरी के नए अवसर इस समय पर प्राप्त हो सकते हैं। इस दौरान आप अपने कार्यस्थल पर अपने साथियों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने में सफल होंगे। आपके प्रमोशन के भी इस समय पर योग बनते हैं। यदि आप सरकारी नौकरी की चाह रखते हैं और उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, आपका कोई इंटरव्यू या कोई रिजल्ट इस समय पर आने वाला है, तो हो सकता है कि आपका सिलेक्शन इस समय पर हो जाए। बात यदि आपके व्यापार की करें, जो जातक व्यापार कर रहे हैं, तो ये गोचर व्यापारियों के लिए भी बहुत ही अच्छा साबित होगा। आपको इस समय पर अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के मौके मिलेंगे। आप अच्छा आर्थिक लाभ इस समय पर प्राप्त करेंगे। आप अपने प्रतिद्वंदियों के साथ कड़ा मुकाबला करने में इस समय पर सक्षम होंगे। आर्थिक लिहाज से सूर्य का 10वें भाव में गोचर आपके लिए बहुत ही अधिक शुभ रहने वाला है। इस दौरान अलग अलग रास्तों से आपकी आय में वृद्धि होगी। इस गोचर के दौरान आपको सरकारी नौकरी मिलने के प्रबल योग बनते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होने की संभावना है। इसके अलावा आप पैसों की बचत करने में भी इस समय पर सफल होंगे, जो आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने वाला दिखाई देता है। सूर्य का मेष राशि में गोचर आपके प्रेम संबंधों के लिए सकारात्मक साबित होने की संभावना है। इस दौरान आप यदि शादी के बंधन में बंधना चाहते हैं, तो ऐसा होने की संभावना दिखाई देती है। आप अपने पार्टनर से अपने दिल की बात को इस समय पर साझा कर सकते हैं। इससे आपका रिश्ता मजबूत होगा। इसके अलावा आप अपने पार्टनर के साथ किसी आनंदमयी यात्रा पर भी इस समय पर जा सकते हैं। 10वें भाव में सूर्य देव के होने के कारण यदि आपके स्वास्थ्य की बात की जाए, तो स्वास्थ्य के नज़रिए से भी ये समय आपके लिए उत्तम रहने वाला है। आपको किसी तरह की कोई स्वास्थ्य को लेकर परेशानी होती दिखाई नहीं देती है। 10वें भाव से सूर्य देव आपकी राशि से चौथे भाव में दृष्टि डालेंगे, जिसके प्रभाव से आपके घर में खुशियों भरा माहौल रहने वाला है। आपके पारिवारिक सदस्यों के बीच इस समय पर प्रेम बढ़ता दिखाई देगा। तो कर्क राशि वालों के लिए भी ये गोचर काफी उत्तम रहने वाला है। बात यदि सिंह राशि के जातकों की जाए, तो सिंह राशि के जातकों के लिए सूर्य देव आपके पहले भाव के स्वामी हैं और वे आपकी कुंडली के इस समय पर 9वें भाव में गोचर करने जा रहे हैं। ये भाव आपके भाग्य, विदेश और धर्म को दर्शाता है। सूर्य का मेष राशि में आपके भाग्य भाव में गोचर करना आपके लिए अत्यंत ही फायदेमंद सिद्ध होने वाला है। सूर्य देव
आपके पहले भाव के स्वामी के रूप में भाग्य भाव में जब होंगे तो सिंह राशि के जातकों को करियर में पदोन्नति मिलने के योग बनते हैं। इसके अलावा आपको आर्थिक लाभ भी इस समय पर हो सकता है और आपका झुकाव इस समय पर आध्यात्मिक कार्यों की ओर बढ़ सकता है। साथ ही आपको विदेश जाने का मौका भी इस समय पर मिल सकता है। ये समय आपके लिए फलदायी सिद्ध होगा। करियर के लिहाज से सूर्य का मेष राशि में आपके भाग्य भाव में गोचर सिंह राशि वाले जातकों के लिए करियर में नए मौके दिलाने वाला है। करियर में आपका कद बढ़ने वाला है। इसके अलावा आपका प्रमोशन भी इस समय पर हो सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप आपकी आय में वृद्धि होती इस समय पर दिखाई देती है। वहीं जो जातक व्यापार कर रहे हैं उनके लिए ये समय बहुत ही अधिक उत्तम है। आपको आपके भाग्य का भरपूर सहयोग इस समय पर मिलने वाला है। इस दौरान आप सामान्य से अधिक लाभ कमाने में सफल होंगे। इस गोचर के दौरान आपके व्यापार में विस्तार होने के योग बन रहे हैं और ये समय आपके व्यापार के लिए फलदायी सिद्ध होगा। आर्थिक तौर पर सूर्य देव का 9वें भाव में होना आपके लिए काफी शुभ रहने वाला है। इसके परिणाम स्वरूप आपको अच्छा धन लाभ इस समय पर हो सकता है। आप पैसों को बचाने में भी इस समय पर सफल होंगे, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति इस समय पर मजबूत होती दिखाई देती है। पारिवारिक रिश्तों के लिहाज से भी यह समय आपके लिए काफी उत्तम परिणाम लेकर आएगा। इस दौरान जो जातक शादी या किसी मांगलिक कार्य के चलते अच्छा समय व्यतीत करना चाहते हैं, उनको इसका मौका मिलने वाला है। आप अपने पार्टनर के सामने यदि आप दिल की बात को रखेंगे तो आप दोनों के बीच संबंध काफी बेहतर होंगे। शादीशुदा जातकों के लिए भी ये समय काफी उत्तम दिखाई देता है। आप अपने जीवन साथी के साथ इस समय पर कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं। सूर्य देव का 9वें भाव में होना आपके स्वास्थ्य के लिए भी बेहतर होगा। इस दौरान आपके स्वास्थ्य में कोई बड़ी परेशानी होती दिखाई नहीं देती है। हालांकि आपको सिर दर्द जैसी छोटी समस्या इस समय पर हो सकती है। सूर्य देव 9वें भाव से आपकी राशि के 3रे भाव में गोचर दृष्टि डाल रहे हैं, जो एक शुभ स्थिति है। इस दौरान आपको आपका भाग्य तो साथ देगा ही, साथ ही आपके भाई बहनों से भी आपके संबंध इस समय पर अच्छे होंगे। आप यदि स्थानांतरण के लिए प्रयास कर रहे हैं, कहीं ट्रांसफर आदि के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है, तो हो सकता है आपका काम इस समय पर बन जाए। तो सिंह राशि वाले जातकों के लिए भी सूर्य का भाग्य भाव में गोचर बहुत ही अधिक उत्तम रहने वाला है। बात अगर कन्या राशि की जाए तो कन्या राशि वाले जातकों के लिए सूर्य देव उनके 12वें भाव के स्वामी बनते हैं। 12वां भाव जीवन में अनियंत्रित खर्चों और हानि को दर्शाता है। सूर्य देव अब आपकी कुंडली के 8वें भाव में गोचर करने जा रहे हैं। तो कन्या राशि के लिए ये गोचर बहुत अधिक उत्तम दिखाई नहीं देता है। किस किस क्षेत्र में आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है, ये हम बात कर लेते हैं। करियर के लिहाज से कन्या राशि के जातकों के लिए सूर्य का मेष राशि में गोचर बिल्कुल भी लाभकारी नहीं है। इस दौरान आपको आपके काम में लापरवाही के कारण
आपके सीनियर्स की डांट का सामना करना पड़ सकता है। आपके ऊपर इस समय काम का दबाव भी बढ़ सकता है। इसी कारण कन्या राशि के जातकों को इस समय काम में संतुष्टि नहीं मिलेगी, जिसके परिणाम स्वरूप आप दूसरी नौकरी की तलाश इस समय पर कर सकते हैं। हालांकि ये गोचर आपके विदेशी रिश्तों के लिए अच्छा है, तो आपको विदेश जाने का अवसर प्राप्त हो सकता है या फिर विदेशी भूमि से जुड़कर आप धन भी कमा सकते हैं। लेकिन ऑल ओवर ये गोचर आपके लिए अधिक लाभकारी नहीं है। बिजनेस करने वाले जातकों को इस गोचर अवधि में फायदा और नुकसान दोनों ही होने की संभावना है। इसके अलावा आपको इस समय पर बिजनेस के क्षेत्र में अपने प्रतिद्वंदियों से कड़ा मुकाबला करना पड़ सकता है। इसलिए आपको इसके लिए पहले से योजना बनाकर आगे बढ़ना चाहिए। आर्थिक पक्ष की बात की जाए तो सूर्य का 8वें भाव में गोचर धन हानि और अधिक खर्चों को दर्शाता है। प्रेम संबंधों के लिहाज से भी ये गोचर आपके रिश्ते में थोड़ा उतार चढ़ाव लेकर आएगा। आप दोनों के बीच सामंजस्य की कमी इस समय पर देखी जा सकती है। आपकी यदि स्वास्थ्य की बात की जाए तो इस दौरान कन्या राशि वाले जातकों के स्वास्थ्य का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य के नज़रिए से ये गोचर आपको सबसे अधिक प्रभावित करने वाला है। आपको पेट संबंधी समस्याएं, सिर दर्द, बुखार आदि समस्याएं इस समय पर परेशान कर सकती हैं। 8वें भाव से सूर्यदेव आपकी कुंडली के दूसरे भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिससे आपके खर्चों में वृद्धि हो सकती है। इसके अलावा आपके प्रेम संबंधों में भी इस समय कोई गलतफहमी जन्म ले सकती है। पति पत्नी के रिश्तों के लिए भी ये समय बहुत अधिक उत्तम नहीं है। तो कन्या राशि वाले जातकों को इस एक महीने में काफी संभल कर रहना है। सबसे अधिक प्रभावित करने वाला गोचर यदि है ये खराब रूप से, तो वो कन्या राशि वाले जातकों के लिए दिखाई देता है। बात अगर तुला राशि वाले जातकों की जाए तो तुला राशि वाले जातकों के लिए सूर्यदेव उनके 11वें भाव के स्वामी बनते हैं। अब सूर्य आपकी कुंडली के 7वें भाव में गोचर करने जा रहे हैं। ये भाव पार्टनरशिप, आपके व्यवसाय तथा आपके जीवन साथी को दर्शाता है। सूर्य का ये गोचर आपके लिए मिले जुले परिणाम लेकर आएगा। सूर्य का मेष राशि में आपके 7वें भाव में गोचर आपके करियर के लिहाज से आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद नहीं है। इस दौरान आप अपने सीनियर्स और कार्यस्थल पर आपके साथियों के साथ किसी विवाद में पड़ सकते हैं। इस दौरान आपको आपके काम में भटकाव और दबाव दोनों का ही सामना करना पड़ सकता है। आपको इस समय पर कहीं अनचाही यात्रा पर भी जाना पड़ सकता है, जो कि आपके लिए फायदेमंद नहीं है। यदि आप यात्रा पर जाना चाहते हैं तो इसे थोड़ा सा टाल दें। अगर आप खुद का व्यापार चला रहे हैं तो आपको व्यापार के नज़रिए से भी इस समय थोड़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। हालांकि व्यापार के नज़रिए से ये गोचर फलदायी दिखाई देता है। आपको आपके पार्टनरशिप से लाभ इस समय पर प्राप्त हो सकता है। इसके अलावा आपका आर्थिक जीवन भी इस समय पर पुष्ट हो सकता है। आपको आपके जीवन साथी से भी इस समय पर लाभ मिल सकता है। सूर्य का 7वें भाव में मौजूद होना आपको आपके घूमने फिरने पर धन खर्च करता दिखाई देता है। प्रेम के लिहाज से
आपके लिए ये वक्त थोड़ा मुश्किल हो सकता है। आपसी तालमेल में प्रेमी जोड़ों के कमी इस समय पर देखी जा सकती है। आपके बीच कोई वाद विवाद भी इस समय पर जन्म ले सकता है। वहीं अगर आप शादीशुदा हैं तो ये समय आपके लिए ठीक है, परंतु बीच बीच में आप दोनों में थोड़ी कहा-सुनी इस समय पर हो सकती है। बात यदि आपकी सेहत की जाए तो सेहत के नज़रिए से भी ये गोचर आपके लिए बहुत अधिक उत्तम दिखाई नहीं देता है। आपकी खुद की सेहत में भी इस समय पर उतार चढ़ाव आ सकते हैं। साथ ही आपके जीवन साथी की सेहत भी इस समय पर खराब हो सकती है, जिसके चलते आपको इस समय पर सेहत के नज़रिए से धन में खर्चों में वृद्धि हो सकती है। 7वें भाव से सूर्य देव आपकी ही राशि पर दृष्टि डाल रहे हैं, यानी आपके पहले भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आपका जो रवैया है वो थोड़ा सा चिड़चिड़ा तथा आपका स्वभाव थोड़ा सा गर्म हो सकता है, जिसके कारण आपके परिवार में थोड़ी कलेश की स्थिति इस समय पर बन सकती है। तो इन सारी चीज़ों का आप ध्यान रखें। व्यापारियों के लिए गोचर ठीक ठाक है, परंतु बाकी चीज़ों के लिए गोचर बहुत अधिक उत्तम दिखाई नहीं देता है। बात यदि वृश्चिक राशि वाले जातकों की जाए तो सूर्य देव वृश्चिक राशि वालों के 10वें भाव के स्वामी बनते हैं। यह आपके लिए एक लाभकारी ग्रह होते हैं। अभी आपकी कुंडली के 6ठे भाव में गोचर करने जा रहे हैं, तो वृश्चिक राशि वालों के लिए ये समय शानदार दिखाई देता है। करियर के तौर पर यदि बात की जाए तो सूर्य का आपके 6ठे भाव में गोचर करना आपको आपके करियर में तरक्की करता दिखाई देता है। आपकी मेहनत के लिए लोग आपकी सराहना करेंगे। कोई भी बाधा आपको आगे बढ़ने से इस समय पर नहीं रोक पाएगी। इसके अलावा आपकी कुंडली में पदोन्नति और आय में वृद्धि के भी योग इस समय पर बनते दिखाई देते हैं। वहीं अगर आप सरकारी नौकरी की तलाश में हैं और उसकी तैयारी में लगे हैं तो परिणाम आपके पक्ष में आने की संभावना इस समय पर दिखाई देती है। जो जातक अपना व्यापार कर रहे हैं उनके लिए भी ये वक्त शानदार नतीजे लेकर आने वाला है। आप तेजी से अपने व्यवसाय में इस समय पर आगे बढ़ेंगे और मुनाफा कमाने में इस समय पर सफल होंगे। इसके अलावा आप अपने प्रतिद्वंदियों को भी कड़ी टक्कर देने में इस समय पर सफल होंगे। वहीं अगर आप पार्टनरशिप में कोई बिजनेस करने का विचार कर रहे हैं तो ये समय आपके लिए बिल्कुल सही है। बात यदि आपके आर्थिक पक्ष की जाए तो सूर्य देव का 6ठे भाव में होना आपके लिए काफी शुभ रहेगा। इस दौरान आपको विभिन्न स्रोतों से धन लाभ हो सकता है। वहीं यदि आप लोन लेना चाहते हैं तो आपको लोन मिलने की भी इस समय पर संभावना दिखाई देती है। बात यदि आपके प्रेम संबंधों की जाए तो प्रेम संबंधों के लिए भी ये समय काफी उत्तम दिखाई देता है। आप अपने प्रेमी के साथ भरपूर आनंदमयी पल इस समय पर बिताने वाले हैं। स्वास्थ्य के नजरिए से ये गोचर आपके लिए सकारात्मक रहने वाला है। आप इस समय पर ऊर्जा से भरे रहेंगे। बेहतर सेहत बनाए रखने में आप इस समय पर कामयाब होते दिखाई देंगे, परंतु सिर दर्द की समस्या आपको इस समय पर हो सकती है, तो उसका आप ध्यान रखें। 6ठे भाव से सूर्य देव आपकी कुंडली के 12वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो ये जो दृष्टि है ये आपको
विदेशी भूमि से इस समय पर धन लाभ करा सकती है। साथ ही आपको इस समय नींद की कमी महसूस हो सकती है। तो वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए भी ये गोचर काफी उत्तम दिखाई देता है। बात यदि धनु राशि के जातकों की जाए तो धनु राशि के जातकों के लिए सूर्य देव 9वें भाव के उनके स्वामी बनते हैं और अब ये आपकी कुंडली के 5वें भाव में गोचर करने जा रहे हैं। 9वां भाव आपके भाग्य को दर्शाता है और 5वां भाव आपकी शिक्षा, आपकी संतान और आध्यात्म को दर्शाता है। तो करियर के लिहाज से सूर्य का ये गोचर धनु राशि के जातकों को नौकरी के बेहतर अवसरों की प्राप्ति कराने वाला हो सकता है। आप अपने करियर को लेकर नई योजनाएं इस समय पर बना सकते हैं जो आपके लिए शानदार नतीजे लेकर आ सकती हैं। इसके अलावा आप पूरे प्रोफेशनल तरीके से कार्य करने में इस समय पर सफल होंगे। व्यापार कर रहे जातकों के लिए ये गोचर काफी लाभकारी इस समय पर सिद्ध होगा। इस दौरान आप अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने में सफल होंगे और आप अच्छा धन लाभ भी इस समय पर कमा पाएंगे। इसके अलावा आप यदि पार्टनरशिप में कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आपके लिए ये गोचर काफी फलदायी इस समय पर सिद्ध होगा। बात यदि आपके आर्थिक पक्ष की जाए तो सूर्य देव का 5वें भाव में होना आपको अच्छा धन लाभ कराने की संभावना को बढ़ाता है। साथ ही आप अपने पैसों को बचाने में भी इस समय पर सफल होंगे, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती देखी जा सकती है। इस दौरान यदि आपने किसी को पैसे उधार दिए हैं तो वो वापस मिलने की भी संभावना बनती है। प्रेम संबंधों के लिहाज से सूर्य देव का मेष राशि में गोचर आपके लिए फलदायी सिद्ध होगा। इस दौरान आपके प्रेम संबंध में भरपूर रोमांस बना रहेगा। आप अपने पार्टनर के साथ शानदार समय इस समय पर व्यतीत करने में सफल होंगे। स्वास्थ्य के लिहाज से भी ये गोचर आपके लिए सकारात्मक रहने वाला है। इस दौरान धनु राशि के जातक ऊर्जा से भरपूर रहेंगे और आपकी सेहत भी काफी बेहतर बनी रहेगी। 5वें भाव से सूर्य देव आपकी राशि के 11वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, जो आपके धन लाभ को इस समय पर दर्शाता है। विभिन्न क्षेत्रों से आपको इस समय पर धन लाभ हो सकता है। साथ ही यदि आपकी कोई इच्छा है और आप उसके लिए प्रयासरत हैं तो वो इच्छा भी इस समय पर पूरी हो सकती है। तो धनु राशि वाले जातकों के लिए गोचर काफी उत्तम दिखाई देता है। बात यदि मकर राशि के जातकों की जाए तो मकर राशि के लिए सूर्य देव उनके 8वें भाव के स्वामी बनते हैं। अभी आपकी कुंडली के 4थे भाव में गोचर करने जा रहे हैं। 8वां भाव बाधाओं को और 4था भाव आपकी सुख सुविधाओं को दर्शाता है। 4था भाव आपकी माता को भी दर्शाता है। सूर्य का 4थे भाव में मेष राशि में गोचर आपके करियर के लिहाज से ज़्यादा फायदेमंद दिखाई नहीं देता है। इस दौरान आपको अपने कार्य के लिए ज़्यादा सराहना न मिलने के संकेत हैं और आप पर काम का दबाव भी इस समय पर अधिक हो सकता है। कुल मिलाकर आपको करियर में ये समय चुनौतियां लेकर आने वाला है। संभव है कि मकर राशि के जो जातक बिजनेस कर रहे हैं तो सूर्य का ये गोचर
उनके लिए बहुत अधिक फलदायी ना रहे। आपको बिजनेस के क्षेत्र में भी सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए, नहीं तो आपको कोई नुकसान भी इस समय पर झेलना पड़ सकता है। मकर राशि के जातकों को इस दौरान अपने बिजनेस में कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है। बात यदि आर्थिक पक्ष की जाए तो सूर्य देव का चौथे भाव में होना आपके लिए अधिक खर्चों को दर्शाता है। इस दौरान आपको आपके परिवार पर अधिक धन खर्च करना पड़ सकता है या फिर आपको कोई आर्थिक नुकसान होने की भी संभावना इस समय पर दिखाई देती है। प्रेम संबंधों के लिहाज से सूर्य का ये गोचर आपके लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, तो आपके और आपके प्रेमी के रिश्तों में इस समय पर थोड़े उतार चढ़ाव आ सकते हैं। वहीं आप दोनों में तालमेल की कमी भी इस समय पर देखी जा सकती है। स्वास्थ्य के नजरिए से सूर्य का चौथे भाव में होना आपके लिए बहुत अधिक उत्तम नहीं है। इस दौरान आपको लगातार सिर दर्द जैसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। ये वो समय है जब आपको अपनी माता जी का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आपको इस समय अपनी माता जी के स्वास्थ्य पर भी धन खर्च करना पड़ सकता है। चौथे भाव से सूर्य आपकी कुंडली के 10वें भाव पर दृष्टि डालेंगे, जो आपको अपने काम और उससे होने वाले लाभ में चुनौतियों का सामना करवा सकता है। तो मकर राशि के जातकों के लिए कुल मिलाकर ये गोचर बहुत अधिक उत्तम दिखाई नहीं देता है। बात यदि कुंभ राशि के जातकों की जाए तो कुंभ राशि के लिए सूर्य देव उनके 7वें भाव के स्वामी बनते हैं और अभी आपकी कुंडली के 3रे भाव में गोचर करने जा रहे हैं। 7वां भाव आपके संवाद, आपके पार्टनरशिप, आपके जीवन साथी को, साथ ही आपके बिजनेस को भी दर्शाता है। करियर के नजरिए से यदि इस गोचर को देखा जाए तो आपके लिए सूर्य का ये गोचर फलदायी रहने वाला है। इस दौरान आपको कहीं बाहर विदेशी भूमि में जाने का अवसर मिल सकता है, जो कि आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होगा। सूर्य का मेष राशि में गोचर बिजनेस करने वाले जातकों के लिए बहुत ही अधिक शुभ रहने वाला है। इस दौरान कुंभ राशि के जातकों का व्यवसाय अच्छी तरक्की को प्राप्त करेगा, जिससे आपको अच्छा धन लाभ भी हो सकता है। वहीं आप कहीं बाहर विदेशी भूमि से भी धन कमाने में इस समय पर सफल होंगे। बात यदि आपके आर्थिक पक्ष की जाए तो सूर्य का 3रे भाव में होना आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। इस दौरान आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। विदेश में नौकरी कर रहे जातकों को भी अच्छा धन लाभ इस समय पर हो सकता है। प्रेम संबंधों के लिहाज से आपके पार्टनर के साथ आपका रिश्ता शानदार इस समय पर दिखाई देगा। आप दोनों के बीच अच्छा तालमेल और सामंजस्य बना रहेगा। कुंभ राशि के जातकों की यदि सेहत की बात की जाए तो ये गोचर सेहत के नजरिए से भी आपके लिए उत्तम परिणाम लेकर आएगा। इस दौरान आपको कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। 3रे भाव से सूर्य आपकी कुंडली के 9वें भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिसके कारण आपको आपके भाग्य का साथ मिलेगा। साथ ही आपकी धार्मिकता में भी इस समय पर वृद्धि होगी। आप जीवन में सकारात्मक रूप से तरक्की करते नजर आएंगे। तो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए गोचर काफी अधिक उत्तम दिखाई देता है।
बात यदि मीन राशि के जातकों की जाए तो मीन राशि के जातकों के लिए सूर्य देव उनके छठे भाव के स्वामी बनते हैं। अब वे आपकी कुंडली के दूसरे भाव में गोचर करने जा रहे हैं। छठा भाव हमारे रोग, कर्ज का तथा हमारे दुश्मनों का होता है और दूसरा भाव आपके कुटुंब और आपके पैसे का माना जाता है। तो करियर के लिहाज से गोचर आपके लिए बहुत अधिक फायदेमंद नहीं रहने वाला है। संभव है इस दौरान आपको अपने काम को लेकर काफी चिंतित रहना पड़े। बिजनेस करने वाले जातकों के लिए गोचर बहुत अधिक लाभकारी नहीं रहेगा। इस दौरान आपको धन लाभ के लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा आपको आर्थिक नुकसान भी इस समय पर हो सकता है। इसीलिए आपको इस गोचर के दौरान अधिक सावधानी बरतने की मैं सलाह देना चाहूंगी। आर्थिक तौर पर यदि इस गोचर को देखा जाए तो मीन राशि के लिए ये गोचर खर्चों में वृद्धि कराने वाला है। इस दौरान आप पैसे बचाने में असफल होंगे। साथ ही आपके खर्चों में काफी अधिक वृद्धि होती इस समय पर देखी जा सकती है। प्रेम संबंधों के लिहाज से भी आपके रिश्तों में सामंजस्य की कमी इस समय पर हो सकती है। इसके परिणाम स्वरूप आप अपने रिश्ते को लेकर असंतुष्ट नजर आएंगे। आप दोनों के बीच तालमेल की कमी के कारण रिश्ते में खटास इस समय पर आ सकती है। सेहत की दृष्टि से यह समय आपकी सेहत के लिए बहुत अधिक उत्तम नहीं कहा जा सकता। आपको छोटी बीमारियां इस समय पर परेशान कर सकती हैं, क्योंकि छठे भाव के स्वामी के रूप में दूसरे भाव में सूर्य का मौजूद होना आपको आपके स्वास्थ्य पर धन खर्च करवा सकता है। ऐसे में आप बचत करने में भी असफल रहने वाले हैं। दूसरे भाव से सूर्य आपकी कुंडली के 8वें भाव पर दृष्टि डालेंगे, तो इस दौरान ये गोचर आपको आर्थिक चुनौतियों का सामना तथा स्वास्थ्य का बिगड़ना भी इस समय पर दिखा सकता है। तो मीन राशि के जातक कई मोर्चों पर सावधान रहें ताकि 1 महीने का समय ये बीत जाए और आपके लिए आगे आने वाला गोचर शुभ रहे। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में हमने सूर्य राशि परिवर्तन पर बात की। प्रत्येक राशि के लिए हमने प्रभाव को जाना, क्योंकि सूर्य इस समय ग्रहण दोष में रहेंगे तो हो सकता है मैंने आपको जो प्रभाव अच्छे या बुरे जो भी बताए हैं उसमें थोड़ी सी कमी देखने के लिए मिल सकती है। तो ये 1 महीने का समय है। जिनके लिए गोचर अच्छा नहीं है वो संभल कर चले, और जिनके लिए अच्छा है वो इस समय का लाभ उठाएं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में अगली किसी रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।